विक्रम को रफ्तार से जुनून की हद तक इश्क था। उसकी बाइक की वो डग-डग जब सुनसान सड़कों पर गूंजती थी तो उसे महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन उस काली रात वही आवाज उसे अंदर तक डराने वाली थी। वक्त शाम के 7:30 बजे का था, लेकिन शैतान नाला के उन घने जंगलों में अंधेरा 2 घंटे पहले ही अपना डेरा डाल चुका था। कोहरा इतना घना था कि बाइक की हेडलाइट मुश्किल से 5 मीटर आगे देख पा रही थी। अचानक बाइक के इंजन ने एक तेज झटका दिया और वो खामोश हो गई। विक्रम ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कई किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, एक अजीब सा सन्नाटा और झींगुरों की वो तीखी, कानों को चीरने वाली आवाजें थी। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था। तभी दूर अंधेरे में उसे एक पुरानी इमारत की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। शायद वो अंग्रेजों के ज़माने का कोई पुराना डाक बंगला था। बढ़ती ठंड और खौफ के बीच विक्रम ने बाइक वहीं छोड़ी और उस बंगले की तरफ कदम बढ़ा दिए। गेट पर कोई पहरेदार नहीं था। जैसे ही उसने बंगले के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू उसके नथुनों से टकराई, जैसे कोई जानवर वहीं सड़ रहा हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। वहां ताज़ा गीले पैरों के निशान थे जो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ जा रहे थे। विक्रम को लगा शायद कोई केयर टेकर होगा। वो हिम्मत जुटाकर ऊपर गया और आवाज दी, कोई है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज रुकी, उसे सुनाई दी किसी के सांस लेने की भारी और डरावनी आवाज। वो आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी फेंकी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना मैला सा आईना दीवार पर टंगा था। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है। वो एक कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर रखी थी। विक्रम इतना थका हुआ था कि वो सीधे बिस्तर पर लेट गया। रात के करीब 12 बजे अचानक कुर्सी के हिलने की आवाज आई, खच खच। विक्रम की आंख फौरन खुल गई। कमरे में गहरा अंधेरा था, बस खिड़की से चांद की पीली रोशनी छन कर आ रही थी। उसने देखा वो खाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी, और वो भी बड़ी तेजी से, जैसे कोई उस पर बैठा हो और गुस्से में झूल रहा हो। कौन है वहां? विक्रम पूरी ताकत से चिल्लाया। कुर्सी अचानक रुक गई। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई। वो बिल्कुल विक्रम की ही आवाज थी। विक्रम, गेट खुला, छोड़ दिया। विक्रम का खून जम गया। वो आवाज इंसानी नहीं थी। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। तभी उसे महसूस हुआ कि बिस्तर के नीचे से कोई उसे छू रहा है। ठंडी, नुकीली और सूखी हड्डियों जैसी उंगलियां उसके टखने को जकड़ रही थीं। वो दहशत में चीखा और बिस्तर से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल घुमाया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी वही सड़ी हुई बदबू फिर से आई, और इस बार वो पहले से 10 गुना ज्यादा तेज थी। विक्रम ने पलट कर देखा। खिड़की की हल्की रोशनी में उसे दिखा कि उस कुर्सी पर अब कोई बैठा है। वो एक आदमी था। उसने वही बाइकर जैकेट पहनी थी जो विक्रम ने पहन रखी थी। जब उस साये ने धीरे से अपना सिर उठाया तो विक्रम की चीख गले में ही फंस गई। उस आदमी का चेहरा ही नहीं था। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ गहरा काला गड्ढा था, और जहां मुंह होना चाहिए था, वहां खाल बुरी तरह सिली हुई थी। बिना मुंह खोले वो रूह कंपाने वाली चीज फिर से विक्रम की ही आवाज में बोली, अब मेरी बारी। वो शैतानी साया बिजली की रफ्तार से एक मकड़ी की तरह अपने हाथ पैर के बल चलता हुआ विक्रम की तरफ लपका। अगली सुबह पुलिस को विक्रम की बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली। जब वो बंगले के अंदर दाखिल हुए
तो वहाँ सिर्फ धूल थी, पैरों का एक भी निशान नहीं था। वो कुर्सी टूटी हुई पड़ी थी, लेकिन उस मैले आईने पर खून से कुछ शब्द लिखे थे, सफ़र खत्म। विक्रम का सुराग आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं अगर आज भी कोई उस रास्ते पर रात को रुकने की गलती करता है तो उसे अंधेरे में अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है जो उसे अंदर बुलाती है।